नमस्कार, हाजिर हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम लेकर जिसका नाम है वंस मोर। मित्रों, शब्द यात्रा करते हैं, आज यहां तो कल वहां, आज मेरे पास कल आपके पास, और एक बार बोले गए शब्द घूम घाम कर वापस फिर उसी व्यक्ति के पास आ जाया करते हैं। तो जो शब्द हैं, इनकी जो व्यवस्थित श्रृंखला है उसको कविता कहते हैं। ऐसी एक व्यवस्थित श्रृंखला एक कविता के रूप में मुझे कल प्राप्त हुई और मुझे लगता है कि मुझे वो कविता आपके साथ शेयर जरूर करनी चाहिए। कविता कुछ इस तरह है कि एक नदी है बड़ी सुहानी लगती है, नानी कहती नई कहानी कहने दो। एक नदी है बड़ी सुहानी बहने दो, नानी कहती नई कहानी कहने दो। पंछी गाते हैं बहार में गाने दो, नैया पहुंची बीच धार में जाने दो। पेड़ों पर है सेब पक रहे पकने दो, चूहे बिल्ली में खटपट है रहने दो। पप्पी का पिल्ला नटखट है रहने दो, मुन्ना सोते में रोता है रोने दो। और दुनिया में जो कुछ होता है होने दो। कुल मिलाकर ये जो अंतिम पंक्ति है ये टेंशन रिलीज करने वाली है, क्योंकि जीवन में बहुत कुछ निरर्थक हो रहा है, तो उस निरर्थक पर अपना ध्यान लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, उस निरर्थक पर अपनी ऊर्जा नष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर ऊर्जा लगानी ही है तो ऐसी बात पर लगाएं जिसमें हमारा, हमारे समाज का और हमारे देश का कल्याण निहित हो। तो देश और समाज के बारे में सोचने वाले, सकारात्मक सोच रखने वाले आज कुछ कवि हमने हमेशा की तरह फिर इस महफिल में बुलाए हैं। तो अब उनका क्रम शुरू करते हैं, उनको बुलाने का क्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं मुकेश मिश्र को। और अब बड़े प्यार से बुलाना चाहता हूं दूरदर्शन में ही कार्यरत अरविंद असर को। भोजपुरी में हम सबको रंग देने के लिए बेताब हैं समस्तीपुर बिहार के विवेकानंद व्यास। और अब एक ऐसी कवित्री को आवाज देना चाहता हूं जिन्होंने जितना अच्छा वीर रस लिखा है, श्रृंगार भी उतना ही अच्छा लिखती हैं। मैं बात कर रहा हूं व्याख्या मिश्र की। देखिए, आप जो दर्शक यहां पर हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ ऊर्जा की कमी है। उनके तालियों में वो गर्मी नहीं है जो डीडीयूपी के वंस मोर में बचने वाली तालियों में गर्मी होती है। इस बार उसको संभाल कर रखिएगा, क्योंकि अब मैं जिसको आवाज देने जा रहा हूं वो हैं देश के जाने माने साहित्यकार, नोएडा से पधारे धनंजय सिंह। तो कवियों को बुलाने का क्रम पूरा हुआ, यहां पर आकर सभी कवि विराजमान हो चुके हैं और अब समय हो गया है जब आज के वंस मोर की जो काव्य सलीला है, जो काव्य की धारा है, वो आपके साथ मिलकर बहेगी अगले 1 घंटे तक। तो आज के वंस मोर में सबसे पहले मैं बुलाने जा रहा हूं मुकेश मिश्र को, जो मूल रूप से गोंडा के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग के मॉडर्न कंट्रोल रूम में प्रदेश की कानून व्यवस्था को चला रहे हैं सुचारू रूप से। अब देखना यह है कि कविताओं के क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है। मुकेश मिश्र। पढ़े सर्वदा ज्ञान कल्याणकारी, गुणों की ऋणी आज सारी धरा हो। और रहे सोच में प्रेम आधिक्य, ऐसे मिले जो उसी का कलेजा हरा हो। कभी वाद संवाद की बात आए, सभी के लिए शब्द में शर्करा, शब्द में शर्करा, शब्द में शर्करा हो। और करो ये कृपा शारदा छंद मेरा, सदा मातृभू भक्ति भाव भरा। बहुत बढ़िया, सदा मातृभू भक्ति भाव भरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कुछ ऐसे छंद रखता हूं जो सामान्यतः अभी मंचों पर कम ही देखे जाते हैं। जी, स्वागत है मुकेश।
कि घेरा कभी देश को संकटों ने, नई क्रांति धारा इसी से बही है। कि है मान सम्मान भी मातृभू की, कहूँ मुख्य आधार तो भी सही है। कि माना जिसे राजभाषा सभी ने, हमारे लिए श्वास जैसी वही श्वास जैसी, वही श्वास जैसी वही है। और हिंदी हमारी नहीं एक भाषा, यही देश को जोड़ती भी रही। अच्छा है, यही अच्छा, देश अच्छा। को जोड़ती भी रही है, यही देश को जोड़ती। कि दुखी हूँ दशा देश की देख के मैं, नहीं सिंह को शौर्य की बात भाए। और सभी सोचने में लगे मातृभू पे, भला आज क्यों शीश कोई कटाए। जिन्हें राष्ट्र रक्षार्थ है प्राण देना, मिले सुप्त से शक्तियाँ वे छिपाए, मिले सुप्त से शक्तियाँ वे छिपाए। और दिखे चंद्रगुप्तों भरा देश सारा, प्रतीक्षा यही एक चाणक्य आए, प्रतीक्षा यही एक चाणक्य आए, प्रतीक्षा यही एक चाणक्य आए। चंद है कि सोच में आ रही नित्य संकीर्णता, राक्षसी वृत्तियां वृद्धि पाने लगी। और त्याग की भावनाएं हुई लुप्त सी, वित्त की लालसाएं लुभाने लगी। देश में शत्रुओं की बढ़ी टोलियां, देख लो द्रोह के गीत गाने लगी, गीत गाने लगी, गीत गाने लगी। और क्या कमी आ गई राष्ट्र में, शेर को बिल्लियां आज आंखें दिखाने लगी, बिल्लियां आज आंखें दिखाने लगी, बिल्लियां आज आंखें दिखाने लगी। और एक छंद कुछ ऐसा कि सोना व चांदी तिजोरी छकाए, तथा वित्त से गेह सारा पटा है। और बेचा स्वयं को बचा शेष क्या है, जिसे बेचने को अभी भी डटा है। कि होते हुए भावों में वृद्धि देखा, घटा मूल्य तो मानवों का, घटा मानवों का, घटा मानवों का घटा है। और वृद्धाश्रमों में भरी भीड़ भारी, जिसे देख के वक्ष मेरा फटा। क्या बात है, जिसे क्या बात, देख क्या के बात, बहुत वक्ष खूब, मेरा बहुत बढ़िया, फटा है, बहुत सुंदर। जिसे देख के वक्ष मेरा। और चंद है कि तथ्य ऐसे पड़े हैं अभी भी, जिन्हें जानना शेष है, खोजना शेष है। और पूर्व से सत्य का ज्ञान तो है हमें, हाँ उसी सत्य को मानना शेष है। लक्ष्य सर्वोच्च पाया किसी ने नहीं, शीर्ष वो भी अभी लांघना शेष है, लांघना शेष है। और सुप्त बैठो नहीं देश पुत्रों, अभी व्योम का वक्ष भी फाड़ना शेष। अच्छा, व्योम का वक्ष भी फाड़ना शेष है, व्योम का वक्ष भी फाड़ना शेष है। और दो मुक्तक पढ़ता हूँ। स्वागत। कि स्वर्णिम बनाने हेतु अब श्रम कीजिए मिलकर सभी, स्वर्णिम बनाने हेतु अब श्रम कीजिए मिलकर सभी। है प्राप्त करना उच्चता तो जागिए आर्यों अभी। उन्नति हमारे देश की है प्रेम के विस्तार में, है प्रेम के विस्तार में, है प्रेम के विस्तार में। तेजाब के तालाब में पंकज नहीं खिलते कभी, अच्छा। तेजाब के तालाब में पंकज नहीं खिलते कभी। कि कुछ अनुभवों से सीखना, कुछ सीखना है चूक से।
और हर व्याधि का प्रतिरोध करना, बैठना मत मूक से। कलरव सुनाई दे चलो मिलकर बचाएं बाग हम, मिलकर बचाएं बाग हम, मिलकर बचाएं बाग हम। खग भाग जाते हैं सभी बारूद बम बंदूक से, खग भाग जाते हैं सभी बारूद बम बंदूक से। और फिर छंदों की तरफ वापस आता हूं कि बढ़ाया कभी पूर्वजों ने हमारे, मिला मान सम्मान खोना नहीं है। और नई सोच से व्योम को चूमना है, हमें रूढ़ियां और ढोना नहीं है। अहिंसा दया प्रेम के हैं पुजारी, कभी द्रोह के बीज बोना नहीं, बीज बोना नहीं, बीज बोना नहीं है। और मिली जो नहीं देश को उच्चता, तो प्रतिज्ञा करो आज सोना नहीं है। अच्छा। प्रतिज्ञा करो आज सोना नहीं है, प्रतिज्ञा करो आज सोना नहीं है। और अंतिम छंद पढ़ता हूं अपने प्रस्तुति का कि दुष्टता रोकना है सही बीच से, दुष्ट को भी भले ही उठाना पड़े। दुष्टता रोकना है सही बीच से, दुष्ट को भी भले ही उठाना पड़े। और कृत्य यों हो रहे हैं बुरे से बुरे, देख के चक्षुओं को झुकाना पड़े। हैं इसी देश में पूज्य भी बेटियां, बेटियों को यहीं पे बचाना पड़े, बेटियों को यहीं पे बचाना पड़े। और राक्षसी वृत्ति में वृद्धि ऐसी न हो, ब्रह्म को धर्म रक्षार्थ आना पड़े, ब्रह्म को धर्म रक्षार्थ आना पड़े। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सनातन भारतीय परंपरा की ओर इशारा कर रहे थे, बहुत ही सुंदर भाव थे, बहुत ही सुंदर शब्द संयोजन था। ये थे गोंडा के मुकेश मिश्र, जो पुलिस महकमे में कार्यरत हैं और अपनी ओजपूर्ण वाणी के साथ अभी आपसे मुखातिब थे। और अब बढ़ते हैं एक ऐसे शायर की ओर जो मूल रूप से इंजीनियर हैं, दूरदर्शन में काम कर रहे हैं पिछले लगभग 20 से ज़्यादा बरसों से, लेकिन इनकी जो कलम है वो बहुत सामयिक विषयों पर चलती है, और जब चलती है तो बस चल जाती है। कुछ इसी भाव के साथ मैं बुला रहा हूं